आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर, जो कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर के लिए इलेक्ट्रिकल CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेमी कंडक्टर डिवाइस। क्या है? एक कंट्रोल सेमी कंडक्टर डिवाइस है। कंट्रोल क्यों बोला गया यहाँ पर? इसके पहले जो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, इसके पहले हम टॉपिक क्या पढ़ा था? डायोड पढ़ा था। डायोड में क्या देखा था हमने? डायोड में क्या होता था? हमारे पास दो टर्मिनल होते थे। एक हमारे पास क्या होता था? दो टर्मिनल होते थे। एक हमारे पास एनोड होता था और दूसरा टर्मिनल हमारे पास क्या होता था? कैथोड होता था। क्या होता था? कैथोड होता था। इसमें हम क्या करते थे कि इसमें एनोड से कैथोड की ओर जो करंट फ्लो होती थी उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होने वाली करंट के बीच में एनोड से कैथोड के बीच फ्लो होने वाली करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई तीसरा इसमें कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं किया गया है जिसके द्वारा क्या कर सके करंट को कंट्रोल कर सके। लेकिन हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या होता है? मेनली ट्रांजिस्टर को याद रखना है कि एक थ्री टर्मिनल, मेनली देखा जाए तो एक थ्री टर्मिनल डिवाइस। क्या है? एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि दो टर्मिनल के बीच में, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट टर्मिनल हो गया, ये मेरे पास सेकंड टर्मिनल हो गया और ये मेरे पास थर्ड टर्मिनल हो गया। तो दो टर्मिनल के बीच फ्लो होने वाली करंट को हम तीसरे टर्मिनल पे क्या कर सकते हैं? करंट के द्वारा या वोल्टेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई करके हम कर सकते हैं क्या? दो टर्मिनल के बीच फ्लो होने वाली करंट को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी डिवाइस है? कंट्रोलिंग डिवाइस हो गई। सेमीकंडक्टर डिवाइस क्यों बोला जा रहा है इसको? सेमीकंडक्टर डिवाइस इसलिए बोल रहे हैं कि जो डिजाइन किया जाएगा, इसको डिजाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे पास क्या होगा? सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और हम क्या यूज करेंगे? जर्मेनियम का यूज करेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक ट्रांजिस्टर हो गया। कई तरह के ट्रांजिस्टर पढ़ने, कई टाइप के ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले उसको इसके टाइप्स पढ़ने से पहले हम ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन जान लेते हैं क्या होता है। ट्रांजिस्टर को याद रखना है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक एक्टिव डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? एक एक्टिव एलिमेंट में आता है, इसमें आता है एक एक्टिव एलिमेंट या एक्टिव कंपोनेंट बोल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो डायोड होता था मेरा, डायोड जो होता है, डायोड हमारा क्या होता है? एक पैसिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट होता है। ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन क्या है? ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? ट्रांजिस्टर के हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है। वैसे तो कई जगह पे हम देखते हैं ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से देखा जाए तो एक सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्विच बनाने में करते हैं। क्या कर सकते हैं? स्विच बनाने में करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? एम्पलीफायर होता है। क्या होता है? हम एम्पलीफायर का डिजाइन करते हैं। एम्पलीफायर क्या होता है? अभी आगे चलते हैं एम्पलीफायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एम्पलीफायर मतलब होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने इनपुट सिग्नल्स को हम क्या कर सकते हैं? प्रवर्धित कर सकते हैं। प्रवर्धित मतलब है हम कर सकते हैं इनपुट सिग्नल को हम आउटपुट पर उसी सिग्नल को बढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको याद रखना है, यानी कि कम वोल्टेज देकर अधिक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं एम्पलीफायर के। इसी बारे में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके जो दो मेन इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, एक हमारे पास स्विच हो गया, एक हमारे पास एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, स्विच कहोगे सर, डायोड भी हम लोगों ने पढ़ा था। डायोड के द्वारा भी तो हम स्विच बना लेते थे। डायोड भी क्या हो रहा था? एक स्विच की तरह काम कर रहा था। लेकिन जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के द्वारा जो स्विच बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर पे जो स्विच बनाए जाएंगे वे स्विच क्या होंगे? बहुत फास्ट वर्क करते हैं। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? बहुत फास्ट स्विच। ये क्या होते हैं? फास्ट रिस्पॉन्स स्विच होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कैसा होता है? फास्ट रिस्पॉन्स स्विच होता है, यानी कि इसको ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन करने का टाइमिंग जो होता है बहुत क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके एप्लीकेशन स्विच बनाने में हो गया, एम्पलीफायर से हो गया। मैंने बोला कि मुख्य रूप से स्विच और एम्पलीफायर है। ऐसा नहीं कि हम स्विच और एम्पलीफायर बना सकते हैं, इसकी सहायता से हम और भी क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं, और भी सर्किट बना सकते हैं। जैसे हम ऑसिलेटर्स का डिजाइन कर सकते हैं। क्या करते हैं? ऑसिलेटर्स का डिजाइन करते हैं। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए क्या होता है? जैसे एसी सिग्नल को जनरेट करना, स्क्वायर वेव को जनरेट करना, ये हम ऑसिलेटर के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया। फिल्टर्स का डिजाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक हमारे पास क्या है? कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर डिवाइस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको डिजाइन करने के लिए सिलिकॉन चाहिए, जर्मेनियम चाहिए।
कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं, कंट्रोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कि जो क्योंकि एक क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है कि 2 टर्मिनल के बीच फ्लो होने वाली करंट को हम तीसरे टर्मिनल के द्वारा करंट के तीसरे टर्मिनल पर करंट या वोल्टेज देकर हम क्या कर सकते हैं, उस करंट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे हम देखते हैं इसके टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें ट्रांजिस्टर, जो ये भी याद रखते हैं ट्रांजिस्टर बनाया क्या गया था। सबसे पहले इसको बनाया गया था 1947 में। कब पहला जो आया था, 23 दिसंबर में। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे, इसको बनाने वाले एक हमारे पास क्या थे, वॉल्टर थे। ठीक है, एक हमारे पास कौन वैज्ञानिक थे, ब्रेटन थे, और तीसरा हमारे पास कौन से थे, वार्निंग थे। क्या नाम था उनका, वार्निंग। इन 3 वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या किया था, ट्रांजिस्टर को सबसे पहले बनाया था 23 दिसंबर 1947 को। वॉल्टर, ब्रेटन और वार्निंग ने बनाया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, इसको भी याद रखेंगे हम ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मेरे लिए कितना 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले एक मेरे पास होता है बाईपोलर। क्या होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो गया, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में बीजेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजेटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास होता है एफ, हमारे पास क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या है हमारे पास दूसरा, क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में FET बोलते हैं। ठीक है, फिर बीजेटी को भी हम फर्दर क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में कैसे डिवाइड, क्या होगा हमारे पास, एक हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। क्या होगा, एक हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा और दूसरा हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी। तो एक तो हमारे पास क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को 2 भागों में डिवाइड कर लिया हमने। एक हो गया हमारे पास बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एनपीएन होता है, एक हमारे पास पीएनपी होता है। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को भी हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में कौन कौन से हो गए, एक तो हमारे पास क्या हो गया, JFET हो गया। क्या हो गया, JFET। JFET का फुल फॉर्म क्या होता है, JFET का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि जंक्शन FET मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, जगह नहीं है हमारे पास, तो इसको याद रखेंगे कौन सा होता है, जंक्शन FET का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है मॉसफेट होता है। क्या होता है, मॉसफेट। कौन सा होगा, मॉसफेट होगा। तो मॉसफेट में क्या होगा, मॉसफेट का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर हमने क्या देखा, ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, एक हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हमको मालूम है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में P टाइप या N टाइप हो या कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, उसमें जो हमारे पास क्या होता है, 2 तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। क्या होता है, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो जब ऐसे ट्रांजिस्टर जिसमें फ्लो होने वाली जो करंट्स होंगी वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण फ्लो, क्या याद रखना है कि ऐसे ट्रांजिस्टर जिसमें करंट जो फ्लो होगी वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण फ्लो होगी, तो ऐसे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होंगे उनको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में केवल जो करंट फ्लो होगी वो केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही फ्लो होती है।
किसके कारण फ्लो होगी, केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही फ्लो होगी, वो हमारे पास क्या है, फ्लूइड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ठीक है, फिर मैंने बोला बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक एनपीआई है, एक पीएनपी है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि हम दो एन टाइप के क्या लेंगे, दो एन टाइप के क्या लेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल लेंगे या सेमीकंडक्टर लेयर्स होंगे, उसके बीच में एक क्या होगा, बहुत पतली सी परत हम पी की डाल देंगे। जैसे कि मैं बोल दूँ, ये हमारे पास क्या हो गया, एक हम इधर क्या ले लेंगे, इधर हम एन ले लेंगे, एक बहुत पतली परत पी के बीच में डाल देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, एक हमारे पास ये एन हो जाएगा। ठीक है, तो दो एन टाइप मटेरियल के बीच में जब हम पी टाइप के मटेरियल की बहुत पतली परत को हम क्या कर देते हैं, सैंडविच कर देते हैं। सैंडविच करना मतलब कि इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, एक बहुत पतली परत डाल देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, पीएनपी क्या होता है, पीएनपी भी जैसे ही है। पीएनपी में क्या है कि जब हम दो पी टाइप मटेरियल के बीच में एक एन टाइप की बहुत पतली परत डाल देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में दो टाइप का होता है। एक हमारे पास क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, इसके बारे में हम आगे चैप्टरों में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास क्या होता है, मॉसफेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका टाइप्स होगा। मैं इसको और आगे फर्दर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं जेएफईटी और मॉसफेट के और अन्य जो पार्ट्स हैं मैं उनको भी आगे डिस्कस कर देता हूँ। फिर बाद में हम अपना क्या करते हैं, बीजेटी चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो एफईटी है, क्या है, जो हमारे पास एफईटी है, एफईटी को मैंने बताया कि दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास मैंने बताया जेएफईटी होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मॉसफेट होता है। क्या होता है, मॉसफेट होता है। जेएफईटी में क्या होता है, जेएफईटी में दो टाइप का होगा। एक हम बनाएंगे एन जेएफईटी होता है, एक एन जेएफईटी होता है, एक हमारे पास क्या होता है, पी जेएफईटी होता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे क्यों इसको एन जेएफईटी बोल रहे हैं, क्यों इसको पी जेएफईटी बोल रहे हैं, इसको हम आगे चैप्टरों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ केवल हम देख लेते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं केवल, उसके बाद में इसके बारे में जानेंगे। मॉसफेट में क्या होता है, मॉसफेट में दो टाइप का पहले लाएंगे यहाँ पे। मॉसफेट में दो टाइप में होगा, एक होता है डिप्लेशन टाइप होता है। क्या होता है, एक होता है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, इन्हेंसमेंट टाइप होता है। क्या होता है, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। उसके बाद क्या होता है, फर्दर इनको फिर क्या करते हैं, हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो डिप्लेशन टाइप होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक होता है एन मॉस होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पी मॉस होता है। क्या होगा, एक हमारे पास एन मॉस होगा, एक हमारे पास पी मॉस होगा। उसी तरह से हम एन बोल सकते हैं, एन मॉसफेट और पी मॉसफेट। इन्हेंसमेंट भी ऐसे हमारे पास क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है एन मॉस होता है, एक हमारे पास क्या होता है, पी मॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन है। पहले हमने क्या देखा कि ट्रांजिस्टर दो भागों में डिवाइड होता है, एक बीजेटी होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देखा मेरे दो टाइप के फर्दर, मतलब दो और टाइप के, एनपीएन और पीएनपी होता है। एफईटी में हमने देखा कि एफईटी को फिर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास जेएफईटी होता है, जिसका फुल फॉर्म जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। उसके बाद मेरे पास मॉसफेट होता है। मॉसफेट का मैंने फुल फॉर्म पीछे लिखा था, मेटल ओ से ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, फिर हम जेएफईटी को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एन जेएफईटी होता है, एक हमारे पास पी जेएफईटी होता है। मॉसफेट क्या होता है, दो भागों में फर्दर डिवाइड करते हैं हम, एक डिप्लेशन टाइप होता है और एक इनहेंसमेंट टाइप होता है। डिप्लेशन टाइप में एन मॉस पी मॉस, और इनहेंसमेंट टाइप में भी क्या होता है, एन मॉस पी मॉस, दो टाइप के हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन था। आज हम जो चालू करने वाले हैं, ये जो मेरा पूरा चैप्टर एक है, कौन सा हम पढ़ने वाले हैं, आज हम चालू करने वाले हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में चालू करते हैं। कौन थे तीन जंक्शन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर डिस्कस करेंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर डिस्कस करने वाले। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि इसको सबसे पहले कब 23 दिसंबर 1947 को तीन हमारे पास क्या थे, इंजीनियर्स थे। एक हमारे पास वॉल्टर थे, एक हमारे पास ब्रेटन नाम के थे, और तीसरे हमारे पास वार्दिन थे। वार्दिन,
इन तीनों लोगों ने मिलकर सबसे पहले हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीजेटी का नाम देंगे। क्या देंगे? बीजेटी का नाम देंगे। इन्होंने सबसे पहले जो क्या किया था, डेवलप किया था 23 दिसंबर 1947। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, यह एक करंट कंट्रोल डिवाइस। कैसे डिवाइस है? एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, क्यों करंट कंट्रोल डिवाइस है अभी आपको पता चल जाएगा। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इसके 3 टर्मिनल होंगे। क्या होंगे? 3 टर्मिनल्स होंगे और 2 जंक्शन होते हैं। 3 टर्मिनल होंगे और 2 जंक्शन होते हैं। ठीक है, 3 टर्मिनल मतलब क्या हो गया, इसके 3 टर्मिनल कौन कौन से 3 टर्मिनल होंगे अभी हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होगा, एक करंट कंट्रोल डिवाइस होगा। इसका मतलब हो गया कि इसके जो 3 टर्मिनल्स होंगे, उन 3 टर्मिनल में किन्हीं 2 टर्मिनल के बीच फ्लो होने वाली करंट को हम तीसरे टर्मिनल के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम तीसरे टर्मिनल के द्वारा तीसरे टर्मिनल पर करंट फ्लो कराकर हम क्या कर सकते हैं, करंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि पहले से दूसरे टर्मिनल के बीच फ्लो होने वाली करंट को हम तीसरे टर्मिनल पर कोई इनपुट पर करंट अप्लाई करके हम पहले से दूसरे के बीच जाने वाली करंट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, करंट कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है। यही अगर मेरे पास एफईटी होता, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता, तो हम क्या करते हैं, थर्ड वाले टर्मिनल पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो करंट फ्लो हो रही होती, तो हम क्या करते हैं, थर्ड वाले टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई कर यानी कि फील्ड जनरेट करके हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच करंट को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा वो क्या होता है, एफईटी होता है। इसलिए एफईटी जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ये कौन सी डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो 3 टर्मिनल होंगे, 2 जंक्शन होंगे। अब हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइपोलर ठीक है, देखते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्यों करंट कंट्रोल डिवाइस है, कि हमें मालूम है कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो मेनली 3 टर्मिनल्स होते हैं और ये कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। अगर हमारे पास एक बीजेटी है तो बीजेटी में किन्हीं 2 टर्मिनल के बीच फ्लो होने वाली करंट, ऐसा नहीं है केवल ये फर्स्ट से सेकंड के बीच में करंट फ्लो होकर तभी करंट कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट और थर्ड के बीच में फ्लो रही हो तो दूसरे टर्मिनल के द्वारा करंट को कंट्रोल करा लेंगे, यदि दूसरे और तीसरे टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो हो रही हो तो पहले टर्मिनल के द्वारा करंट को कंट्रोल करा लेगा। तो इस तरह से किन्हीं 2 टर्मिनल के बीच फ्लो होने वाली करंट को हम तीसरी टर्मिनल पर करंट फ्लो कराकर हम पहली वाले करंट को कंट्रोल करते हैं। तो वो हमारा कौन सा होता है, बीजेटी डिवाइस होता है। क्योंकि हम करंट के द्वारा ही कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। वैसे इसको हम देखें तो पूरा हम देखें क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिवाइस। क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल करंट सोर्स डिवाइस, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, CCCS डिवाइस। ठीक है, अगर यही एफईटी होता, अभी मैंने बताया था कि अगर यही एफईटी होता मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता, तो हम क्या करते हैं कि किन्हीं 2 टर्मिनल के बीच में हम क्या करते हैं, 2 टर्मिनल के बीच में फ्लो होने वाली करंट, 2 टर्मिनल के बीच में फ्लो होने वाली करंट को तीसरी टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करके, अभी वहाँ करंट अप्लाई करके बात कर रहे थे, यहाँ वोल्टेज अप्लाई करके हम क्या करते हैं, उस करंट को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा क्या होता है, एफईटी होता है। इसलिए एफईटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफईटी को बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स डिवाइस। यानी जो हमारा एफईटी पढ़ने वाले हैं, एफईटी हमारा क्या होता है, एफईटी हमारा VCCS होता है, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स डिवाइस बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे एफईटी को और अच्छे से। ये हमारा टॉपिक क्या है, बीजेटी है, तो हम बीजेटी के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा बाइपोलर जंक्शन डिवाइस कैसी है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स डिवाइस है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में।